सो हेलो गाइस, दिस इज मृणाल, योर इंग्लिश ट्यूटर। और जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और ये वो समय है जब हमें जरूरत होती है एक क्विक रिवीजन की, एक ऐसा रिवीजन जो बहुत जल्दी जल्दी हमें सारी चीजें याद दिला दे। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक क्विक रिवीजन प्लान जो कि एक वीडियो सीरीज के रूप में है। इसमें हम करेंगे सारा का सारा रिवीजन बहुत क्विक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो हमारा जो पहला स्टेप है इसके अंदर, उसमें हम हमारे बुक्स जो हैं उनको पूरी की पूरी समरी रिवाइज करेंगे, जो कि मैंने पॉइंट के रूप में आप लोगों की लिखी है। ये पॉइंट न सिर्फ आपको समरी रिवाइज करने में हेल्प करेंगे बल्कि आपका जो आंसर है उसको लिखने में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं, नाम है लेटर टू गॉड। पॉइंट नंबर 1, Lencho was a poor farmer. Lencho एक गरीब किसान था। Point number 2, he lived in a small house on the top of a hill. वह पहाड़ की एक चोटी पर एक छोटे से घर में रहता था। Point number 3, his fields were full of corn plants. उसके खेतों में मक्का की फसल थी। Point number 4, he worked very hard on his land. वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। Point number 5, Lencho needed rain for a good crop. Lencho को अपनी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी। पॉइंट नंबर 6, वन डे द स्काई बिकेम डार्क। एक दिन आसमान काला हो गया। पॉइंट नंबर 7, लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी क्लाउड्स। बादलों को देखकर लेंचो बहुत खुश हुआ। पॉइंट नंबर 8, रेन स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द फील्ड। खेतों में बारिश होने लगी। पॉइंट नंबर 9, सून रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। जल्दी ही बारिश ओलों में बदल गई। पॉइंट नंबर 10, द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप। ओलों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। पॉइंट नंबर 11, लेंचो बिकेम वेरी सैड एंड हेल्पलेस। लेंचो ने अपने आप को बहुत ही बेबस और दुखी महसूस किया। पॉइंट नंबर 12, ही हैड नो फूड एंड नो मनी। उसके पास ना तो खाना था और ना ही पैसे। पॉइंट नंबर 13, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। पॉइंट नंबर 14, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया। पॉइंट नंबर 15, he asked God for 100 pesos. उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे। पॉइंट नंबर 16, he posted the letter in the post office. उसने पत्र डाकघर में डाल दिया। पॉइंट नंबर 17, the postmaster read the letter. पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा। पॉइंट नंबर 18, he was moved by Lencho's faith. वह लेंचो के विश्वास से प्रभावित हुआ। पॉइंट नंबर 19, he decided to help Lencho. उसने लेंचो की मदद करने की का फैसला किया। पॉइंट नंबर 20, he collected the money from the staff. उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए और उसने अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे लिए। They could collect only 70 pesos. वे केवल 70 पैसों ही जुटा पाए इसके बावजूद। पॉइंट नंबर 22, the money was sent to Lencho. लेंचो को पैसे भेज दिए गए। पॉइंट नंबर 23, लेंचो रिसीव द मनी विदाउट एनी डाउट। लेंचो ने बिना किसी शक के पैसों को प्राप्त किया। पॉइंट नंबर 24, he counted the money केयरफुली। उसने ध्यानपूर्वक पैसे गिने। पॉइंट नंबर 25, लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर काउंटिंग। गिनने के बाद लेंचो नाराज हो गया। पॉइंट नंबर 26, he thought post office employees stolen his 30 pesos. उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। पॉइंट नंबर 27, he wrote another letter to God and asked 30 pesos more. उसने भगवान को फिर से एक पत्र लिखा और 30 पैसों की और मांग की। Point number 28, he blamed the post office employees staff and asked send for remain money but not through the post office. और उसने भगवान को पत्र लिखकर उनसे रिक्वेस्ट की बाकी के 30 पैसोस बचे हुए भेजने के लिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो पैसे उसे डाकघर के माध्यम से ना भेजे जाएं। He said post office employees the bunch of crooks. और उसने डाकघर के कर्मचारियों को ठगों का गिरोह कहा।